हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वामी स्वामी आशा करता हूँ कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। कौन है ये बालक? माँ कौन विचित्र गजमुख बालक है जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। मेरे पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है, जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया। फिर ये बालक कौन है? माँ जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देवी पार्वती इस प्रकार लौट क्यों गई? क्या हो गया है उन्हें? माँ
आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। स्वामी, गजमुख, पार्वती पुत्र का नवीन शीश तो गजमुख है। नहीं नहीं, ये अवश्य स्वामी की कोई लीला है। देवी पार्वती अपने पुत्र की पुरानी छवि के मोहवश अपने ही पुत्र को इस नवीन रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, किंतु अपनी मां के मुंह फेरने से इसके कोमल हृदय को आहत होने से बचाना होगा। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आप? अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको इस रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था कोई भीतर नहीं जाना चाहिए और मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी। पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं।
है मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदायी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। आप ही मेरे पिता हैं कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णुदेव का भी अपमान किया। हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। चले जाइए यहाँ से। संसार के सभी क्रियाकलापों के संरक्षक, धर्म कर्म में सहायक सभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया तुमने। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर, वरुण देव, सूर्यदेव, यमराज, नागराज, वासुकी, इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया तुमने। तुम्हारे अहंकार के कारण, यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया। और अब तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। नवीन शीश? अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया और पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुँचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा। अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है? असंभव।
अभी उनके पास जाकर उन्हें मनाऊंगा तो माँ अवश्य मान जाएंगी। बहुत स्नेह करती है मुझसे, तो अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकेंगी वो। तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना पुत्र? जी पिताश्री। अवश्य जाना, किंतु उसके पूर्व एक बार अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। पिताश्री उचित कहते हैं, मुझे अपने नवीन शीश को तो देख ही लेना चाहिए। आओ पुत्र। इस सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देख लो। आगे बढ़ो। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये कैसा शीश है? ये मेरा शीश नहीं हो सकता। आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। ऐसा शीश कैसे हो सकता है मेरा? मेरा ये मुख पृष्ठ, मेरे ये बड़े बड़े कान और ये सूंड तो गज धारण करते हैं ना पिताश्री। मेरा ये सुंदर शीश गज के शीश में कैसे परिवर्तित हो गया पिताश्री? पुत्र, मेरा त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया था। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया, और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाने के लिए इतना त्याग किया था। इतनी कठोर तपस्या के बाद विष्णुदेव से वरदान प्राप्त कर तुम्हें जीवन दिया था। विष्णुदेव के वरदान की मर्यादा के लिए तुम्हारी मां की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा को साकार बनाने के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही था पुत्र। किंतु उसके लिए हमें गज शिशु का ही शीश प्राप्त हुआ। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया। मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है, और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी
तुम उनके वही पुत्र हो। विश्वास रखो। ये क्या हो रहा है मुझे? ये बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? मैं चिंतित हूँ महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है उसे कष्ट ही देती है, जिसका एकमात्र समाधान व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र उस अतीत से उबरकर वर्तमान को स्वीकार करना। अपने अतीत के प्रति देवी पार्वती का मोह भी अवश्य टूटेगा। जब उनका वर्तमान इसके लिए उन्हें विवश कर देगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ, आपने ही अपनी कल्पना से मुझे बनाया है माँ। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। किंतु महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेंगे अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित हैं देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के मेघ छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। माँ, मैं इधर हूँ। माँ, इधर देखिए। माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम मेरे पुत्र नहीं। माँ मुझसे दूर क्यों जा रही है? हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, फिर हम यहाँ रुके क्यों हैं? मेरे विचार से अब हम देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, अभी वो समय नहीं आया है। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो यहाँ से जाने का विचार तब तक नहीं करता जब तक कि देवी पार्वती
अपने पुत्र को गजमुख के साथ स्वीकार नहीं कर लेती, क्योंकि यदि उनकी क्रोधाग्नि पुनर्जागृत हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप सभी पुनः संकट में आ जाएंगे। मेरे स्वामी उचित कह रहे हैं। हम सबको देवी पार्वती की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो माँ। आइए ना, आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ, मैं ही हूँ आपका पुत्र। माँ, कहाँ जा रही है माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए माँ। मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ, मुझे स्मरण है आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था। आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी, मैं तुम्हारे इस गजमुख को कैसे अपनाऊंगी? मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र, कुदृष्टि तो तुम पर पड़ी गई पुत्र। माँ, नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूँ, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं। उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती। जहां देखती
उसी का मुख दिखाई देता। मैं जहां जाती हूँ उसी का स्वर सुनाई देता। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया, जो मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेर तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेर तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर में ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। नवीन कान जी, आप ऐसे तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। देखा ना कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेर तो अवश्य तोड़कर ले जाऊंगा। कान जी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया। उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुंचना होगा। ये कंकड़ कहाँ से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक, नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो। वहाँ
तक तो मैं पहुँच कर ही रहूँगा। बेर तोड़कर ले जाऊँगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सोन जी, अभी कान जी को समझाया था, तब आपने सुना नहीं। आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे। इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा। बस अब तो मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। रुक जाओ। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गिर गए तो? कहीं पैर फिसल गया तो? पुत्र! मैं माँ के लिए बेर नहीं तोड़ सका। पार्वती, गिरने से तो बच गया, किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है। वहीं अधर में लटका है वो। माँ, इधर देखिए ना माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अभी किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी, ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है? आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए, उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है।
इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव, और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार की प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये कैसा हट है? ये फिर ऊपर क्यों चढ़ रहा है? हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। इन्हें माँ को दूंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।